हेलो। अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे, ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक नाना होती जी हैं। नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना, एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कितनी ये बार चीजों अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा ना रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ आपको। रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ना टूट जाती हैं, इतने गुस्से में थोड़ा ना बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर। कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना, रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो। हेलो, आप शशांक बोल रहे? हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। शशांक हाय, मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये अच्छा। मैट्रिमोनियल पे। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा, हमारे परिवार में तो ज़्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल, मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज़्यादा तवज्जो है। नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं देता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा। मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हाँ जी, हमारा वो तो बड़ा बिल्कुल बड़ा परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं वो तो अंकल देखिए अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मिलेंगे। मेरे बड़े भैया तो गए में हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, ए सविता भाभी आ गई, सविता भाभी आ गई। आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है, जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हाँ जी, हाँ जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के। और उनको परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको बुलाया। आप थोड़ा आराम कर लो अभी। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार आप जब मिलोगे ना, क्या करके, मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजन है हमारी, खलीफा। खलीफा, खलीफा ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा अच्छा। क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा। खलीफा ये कल ही आई है, हाँ दुबई से आई है जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाय मियां खलीफा, सॉरी। हाँ जी शशांक। तो और खलीफा जी, मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं पूरे परिवार से, खलीफा मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा। Hey, how are you, man? What is your name? Hey, the Johnny this side. Johnny. Uh-huh. Okay. Yeah. And Johnny, what do you do?
Well, I have my own business in the United States. Okay. What business do you have there? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. Yeah, sure. सनी से बात करो ना, जॉनी यू कैन गो. All right. सनी से बात कराता हूँ. सनी, ए सनी. सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना. हाय. कैसी हैं आप सनी? कैसी हैं मतलब? कैसे हैं? कैसा है? सनी है ये हमारा कजिन है. अच्छा, सनी लड़का है. Okay. सनी मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है. शशांक है. ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी. मैंने अभी तो बात करा दी है. सविता भाभी से बात कराई. अच्छा. जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया. खलीफा दीदी से नहीं करा. खलीफा दीदी अभी बात करके गई. बस तू ही रह गया था सनी. मैंने कहा सनी से बात कराए थे. हाँ. तो बड़े यही है. सनी और मैं आपसे मिल लेंगे बाद में. फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे. बस अगर सब कुछ सही रहा तो फिर. जी अंकल, ठीक है अंकल. अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती हैं. सविता भाभी से बात करो. हाँ, शशांक है सविता भाभी. हाँ शशांक बेटा. हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ मैं यही बोल रही थी. बेटा एक सेकंड रुकना, दरवाजे पे कोई आया है. ठीक है भाभी. ओ आ गए आप. बेटा मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ. सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है. भाई देखो, इस परिवार से तो मिल लिए. ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है. मैं पंकित, मेघा, शिवम, मैं वश और मैं नवेद. शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे. अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? हेलो साक्षी. हाँ. साक्षी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है. और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल. आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी, मैं बात कर सकता हूँ. वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी. आपको भी कंफ्यूजन हो गया. ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ. आप थोड़ा रिलैक्स. नहीं मैं रिलैक्स ही हूँ. मैं अभी सो के उठा हूँ. प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ. ये टोन की वजह से लगता है. मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है. ये मैंने ना ENT को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं. प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है. आपसे मेरे को बात करनी है. आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है. बहुत प्रॉब्लम. अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त. मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ. क्या करूं मैं? आप बताओ. टोन है ये. अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से. क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं. आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हूँ, मेरी टोन ऐसी है. मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त. आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं. क्यों सैटरडे? क्यों नहीं सैटरडे? क्या प्रॉब्लम है? ओफो, आपकी टोन. अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा. एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को. अरे गुस्सा है ये. हंस. हेलो. अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. ये मेरी टोन है. इसी टोन से मिलने आइए. हेलो शालिनी जी, गुड मॉर्निंग. मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे. शालिनी जी, अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं. नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए. नहीं मैडम, आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ. हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है. मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है. आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ. अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इस पे, तो आप 35% सेव कर सकते हैं. अच्छा, देखा था मैंने तो. नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप Amazon में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं. अच्छा 50% हो गया? मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं. अभी कर लो लॉग इन. मैं बिल्कुल. लेकिन लॉग इन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम. बोलिए.
अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉगिन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉगिन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉगिन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। अपना 100%। ये पोर्टल में चलाता हूं। दिवाली टू। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ, डॉक्टर लैब से। जी आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मतलब के आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड में अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स। एक मिनट को, तो इनमें ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर, एक सेकंड मिस्टर आहूजा। हाँ जी। हाँ, विपिन की रिपोर्ट है, प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स। उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके यार। मेरे समझ मुझे बार बार। Is everything all right? अरे कहाँ ऑल राइट मिस्टर आहूजा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हो गई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना। अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? तो ये हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ। आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर वो आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी, मैं 1 सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ। डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। कोई ये अपने आप को समझता है क्या? ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा? तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो इसने हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अब सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा। मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए। हेलो, हाय, इज दैट सनी? यस, हु इज दिस? सनी, हाय। हेलो सनी, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपका दोस्त, अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ। तो फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ। एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का।
तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है, तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है उसका। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी, उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरी नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम अच्छा। एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है, और कौन कौन सी डेट पे नहीं हो रही है शादी? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया आप, लेकिन कौन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है? लाइक महीना। तुम पागल हो गया, मैं कितनी मतलब नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये मेरी समझ में आ गया है बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं इससे पूछ रहा था कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तो। हेलो बेटा, आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, आप पुलिस रिपोर्ट देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरे को बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती, मुर्गा बन के आपका। मेरी बात सुनिए, देखिए आप, बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है, और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको गुस्सा, आपके सांसों से लग रहा है, एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो भाई साहब, ये सब्जी की दुकान से बोल रहे हो आप? हाँ, सब्जी की दुकान से बोल रहा हूँ। ये जरा सब्जी लिखोगे आप प्लीज? हाँ लिखवाइए। आप लिखो 1 किलो आलू। 1 किलो आलू। 1 किलो आलू लिखो। हाँ, 1 किलो आलू लिखा। अब लिखो, अब आधा किलो भिंडी लिखो। आधा किलो भिंडी लिखो, आधा किलो भिंडी। आधा किलो भिंडी, आधा किलो भिंडी लिखा। हाँ, अब आप लिखो 1.5 किलो गोभी। 1.5 किलो गोभी। फूल गोभी देनी है, बंद गोभी देनी है? आप लिखो फूल गोभी 1.5 किलो। फूल गोभी 1.5 किलो लिखो। लिख लिया आपने? हाँ लिखा, फूल गोभी 1.5 किलो। इमली लिखो 250 ग्राम इमली। इमली 250 ग्राम इमली। धनिया लिखो क्या सर? धनिया मिर्ची? धनिया मत लिखो, जो मैं बता रहा हूँ आप वो लिखो। धनिया मत मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो। मिर्ची लिखो, आप लिखो आप लिखो 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची। 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा आपने? 100 ग्राम हरी मिर्ची लिखा। हाँ, इसके बाद आप लिखो 1 किलो बैंगन लिखो। बैंगन 1 किलो बैंगन। 1 किलो बैंगन लिखा आपने? लिखा 1 किलो बैंगन। अच्छा, ये सब लिख लिया आपने? हाँ लिख लिया। अब आपको लिखना है आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखो। आधा किलो कटहल। आधा किलो कटहल लिखा। कटहल लिखा आपने। कद्दू लिखो। कद्दू 1 किलो। 1 किलो कद्दू। कद्दू लिखा आपने? सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा। 1 किलो कद्दू। 1 किलो कद्दू। अब आप लिखो प्याज लिखो। आप प्याज लिखो, आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज लिखा। हाँ, लिख लिया आपने? सब लिख लिया? हाँ, लिख लिया सब। सही से लिखा? चेक कर लो एक बार, सही से लिखा है? हाँ सही से लिखा है। सही से लिखा है ना? एक बिल्कुल ठीक लिखा है ना? हाँ भैया सर। 1 सेकंड रुकिए।
इधर आ गोलू, एक सेकंड आप होल्ड करो। गोलू इधर आओ बेटे। ये देखो अंकल ने सारी सब्जी लिखी नहीं लिखी? ये तेरे बहाने नहीं चले गए पेपर में 3 सब्जी के बाद हाथ थक गए। ये लिखे हैं नहीं लिखे हैं? लिख सकते ना इतनी सब्जी, और साफ साफ लिखा है इन्होंने। गधा कहीं का, मैं थे थप्पड़ मार दूंगा अगले पेपर में। मेरे से कह रहा है पापा मेरे से सब्जी के नाम लिखे नहीं। कोई भी नहीं लिख सकता, 3 से ज्यादा सब्जी के नाम बकवास कर रहा है। लिखे नहीं लिखे अंकल ने? अभी तेरे सामने लिखे है ना? पास कर रहा है गधा कहीं का। थैंक यू भाई साहब। ये गोलू है, इसको बताना था कि लिख सकता है आदमी यार। ये पेपर था, कहता है पापा मेरे से 3 सब्जी के आगे लिखा ही नहीं गया। ये सब्जी भेजनी कि नहीं भेजनी? नहीं सब्जी क्यों भेजनी है, मैं तो लिखने के लिए कह रहा, सब्जी नहीं भेजनी। तो इस पेपर को क्या करूं मैं? इस पेपर को ये मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ गोलू को, इसको दे देना, कम से कम ये नकल ही कर लेगा। बहन मारूंगा, मजाक कर रहा है ये गोलू सुन रहा है, ऐसी बातें नहीं करते गोलू। मेरा टाइम बर्बाद कर दे, मारूंगा मैं। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। हेलो क्या सुनो? हेलो हेलो मैं एरिया में बहुत सारे गिराक मिला। नहीं ग्राहक नहीं सर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाता हूँ, तो ऐसे ही इसको समझा रहा था। अब सुनिए सर, ये जितनी सब्जी लिखवाई है मैंने, ये सारी सब्जी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुर्गा बनाने के लिए अगर सब्जी भी खरीदनी पड़े तो खरीदेंगे, क्योंकि लोग तो खुश होते हैं ना। सर नाराज मत होइए, आई एम सॉरी सर। सर आप ऐसे ही खुश रहिए सर। मैं लोगों से कहूंगा आपकी दुकान से सब्जी खरीदा करेंगे यार। आप मेहनत करते हैं, बहुत प्यारे इंसान है। थैंक यू सो मच। किसी लड़की की शादी हो और नवेद उसमें ना जाए तो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कम से कम फोन करके ये तो कह सकते हैं कि हम आए थे और मुबारकबाद दे दें। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो नौशीन, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन, मैं इकबाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे दूर का रिश्तेदार हूँ ससुराल की तरफ से। असल में मैं शादी में आया और तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन ये कहना चाह रहा था नौशीन कि तुम शादी में दुल्हन बनने के बाद बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। अच्छी? आप कौन? मैं इकबाल बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि मैं जब शादी में आया तुम्हारी, तो तुम तो दुल्हन बनी हुई थी। मैंने ये देखा कि तुम इतनी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और सुनिए कमाल की बात, हमारी अहलिया यानी हमारी बीवी से आपके बामू ने पूछा कि दुल्हन कैसी लगी, तो हमारी बीवी ने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया जी। और हमारे जो चचा हैं उनसे इत्तेफाक से चलते हुए आपके ससुर ने पूछ लिया आपके बारे में कि दुल्हन कैसी लगी, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी लगी। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें ठीक से हो गई। जी जी। और मैं इस चीज का कायल हूँ, इस कदर अच्छी लगी आप। हमारी एक खाला है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी नौशीन, तो खाला ने भी ये कहा सबसे कि बहुत अच्छी लगी, और उस कपड़ों में तो बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी। में हमारा जो गरारा आया था शादी का, वो हमारी फुप्पी ने दिया था। जी बताइए, फुप्पी ने दिया था, लेकिन आप इस कदर खूबसूरत लगी, मतलब बहुत ही अच्छी लगी। चलिए माशाल्लाह, आपको अच्छा लगा। हमें तो क्या अच्छा लगा, पूरे खानदान को आप अच्छी लगी। पूरे खानदान को। फिर हमारी एक चचाजाद बहन है, उनसे किसी ने पूछा कि कैसी लगी दुल्हन, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। दुल्हन बनके तो हम अच्छे लगे ही थे, बहुत लोगों ने तारीफ करी। जी जी जी। फिर उसके बाद एक हमारे खालू के दूर के रिश्तेदार है, उनसे पूछा कि भाई कैसी लगी, तो वो भी बोले कि बहुत अच्छी लगी। ये भी आ गई है माशाल्लाह, उनमें भी हम बहुत खूबसूरत लगे। अरे तस्वीरें आ गई, लेकिन नौशीन खैरियत हो गई, बस बाल बज गए। हमारे मामू का एक बेटा है 4 साल का, आपके ससुर ने उस बच्चे से पूछ लिया कि दुल्हन कैसी लगी। अब मैं धक से रह गया, बच्चे से कहाँ झूठ बोला जाता है। मैंने सोचा कहीं ये सच ना कह दे। मैं बच्चे को साइड में लेके गया, मैंने कहा तू एक काम कर, कहते सिर्फ अच्छी लगी अच्छी लगी अच्छी लगी। मैंने कहा या अल्लाह कहीं इसके मुंह से सच ना निकल जाए। उससे भी कहलवा दिया मैंने कि अच्छी लगी। कहाँ गई नौशीन मेरी बात सुनो। नौशीन तुम बाकी में बहुत अच्छी लगी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शादी मुबारक हो। और शादी के बाद एक उसूल होता है, एक रस्म होती है रेडियो मिर्ची की, कि हर दुल्हन को प्यार से कहना पड़ता है कुकड़ू को। ये बहुत अच्छी लगी। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है, लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा। फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो डॉक्टर उदित साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब।
ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे, इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ ऐसा नीचे करके, मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पहले आप उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा वाला लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है। वो बच्ची पे घर पे है। हाँ बात कराएंगे मेरी? मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप होल्ड करना है। पापा आप जाइए यहाँ से प्लीज, चले जाइए। पता नहीं किससे क्या 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 बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित हियर। डॉक्टर उदित, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूं? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ। लेकिन मुझे बताइए ना, इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या क्या बोला इन्होंने? प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ। छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। यही कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके हैं। मैं इनको कह चुकी है, कल लकड़ियाँ कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी। यार इनको क्या हो गया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर। कल लकड़ियाँ सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूँ? अब बताइए पागल कौन है? ना तो डॉक्टर, ना उस फैमिली में से कोई पागल हूँ, तो मैं पागल हूँ। मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। आज आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊं। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं, और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया, और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना,
ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के। हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो? आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है? याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया, मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब। की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा। तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का हक है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? असल बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ जी, हेलो विनय जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं नरेश बोल रहा हूँ एनजीओ से। बहुत कम लोग हैं हमारे इंडिया में जो एनजीओ की मदद करते हैं। हाँ। तो आपका रेफरेंस मैंने लिया था चौहान साहब से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप एनजीओ के लिए काफी कुछ करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 850 रुपए हम एनजीओ में आपसे लेना चाह रहे हैं। अगर आप एनजीओ को देना चाहें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ बताइए, या तो आप भेज दीजिए। क्या आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं? हाँ करता हूँ। एनजीओ को पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, इसलिए हमने सॉफ्टवेयर भी लगा लिया है। आप अपने मोबाइल फोन से अपना डेबिट कार्ड का 16 अंक का जो नंबर है वो डाल देना। डाल दिया। मैं आपका किस तरह धन्यवाद अदा करूं कि अरे आपने नहीं, एनजीओ धन्यवाद के लिए। की क्या बात है यार, एनजीओ के तो लिए हम हमेशा खड़े। हमारा सारा काम रुका हुआ था क्योंकि माल आ नहीं रहा था पीछे से। अब जितना लोहा है वो कच्चे दाम में लोहा आजकल महंगा मिल रहा है, तो 850 रुपए मैं सुबह से तकरीबन 1200 लोगों से ले चुका हूँ। तो साइलेंसर बनाने शुरू करेंगे। साइलेंसर? हाँ जी किस चीज का साइलेंसर? ये आप मोटरसाइकिल के साइलेंसर बनाते हैं और स्कूटर के साइलेंसर बनाते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? एनजीओ से। कौन से एनजीओ से? नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन। मेरी खुद की कंपनी है, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं साइलेंसर बनाने का काम करता हूँ। मैं रखता हूँ सर, मेरे को वो मंगवाना है सामान काफी। रुक हाँ बना दिया। मेरी बात सुनिए विनय जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था आपका, बन भी गए आप। ये पैसे आपके कटे नहीं हैं तो निश्चिंत रहें, और ऐसे कभी जिंदगी में कोई आपसे नंबर डलवाए पहले तो वो मत डालिएगा, डेबिट कार्ड का नंबर। दूसरा ये कि आपका पैसा एक नहीं कटा है। तीसरा ये बहुत जरूरी कि ये तो मजाक था, लेकिन कभी भी किसी एनजीओ से कॉल आए तो मदद जितनी हो सकता है इतनी करा करिए। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का मतलब नरेश गोयल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, है ना। हेलो, हन्नी जी से बात करनी थी मेरे को। हन्नी जी यादव जी। हन्नी जी बोल रहा हूँ। हन्नी जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर, आपका बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है मेरे को, पता नहीं कौन बोल रहा है। मेरे को जानती नहीं आपका नंबर। सर, आपकी लड़ाई हुई थी क्या त्रिलोकपुरी में किसी से? हाँ क्यों, उनकी तरफ से बोल रहा है क्या तू? नहीं सर, उनकी तरफ से नहीं बोलो। क्या हो क्या गया था सर? फालतू पंगा ले लिया था, बहुत मारा उन्हें मैंने। लोग की सुझा दी, आगे से ना कभी आगे किसी के गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे।
मेरे पास टेक लगा के बैठा हुआ उससे, हो गया पंगा, मार दिया। वो जब ही पूरा देख लिया है मैंने, तो पूरा देख लिया है। देख लिया ऐसे क्या मतलब है तेरा? नहीं, अभी आपका ये व्हाट्सएप पे अभी मेरे को मिला है यार, आपका ये जो लड़ाई हुई थी, ये किसी ने वहीं त्रिलोकपुरी में जब आपकी लड़ाई हो रही थी ना, तो किसी ने वीडियो बना लिया होगा। अब वो वीडियो मेरे पास 2 मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भेजा, देखो दिल्ली में लड़ाई हो रही है, चांटे तो आपको मार रहे हैं वो। मेरे को तो मैं देख के भी अजीब सा हो गया। मैंने कहा यार एक चांटा बहुत होता है, आपके मतलब कितने चांटे, पहले चांटे मारे, फिर आपने सॉरी बोला है शायद उसको। भीड़ काफ़ी है ना, तो आप कह रहे हैं सॉरी भाई सॉरी, वो मारे जा रहा है। एक जगह तो आपके मुंह पे पैर रख दिया था, आपसे सॉरी बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसी आवाज़ आ रही थी, वो कर रहे हैं। 2 ने मारा है ना मिलके आपको। ये अभी व्हाट्सएप पे आया है मेरे पास। ये ठीक नहीं है, मैं इसको, ये मेरे एक अंकल हैं जान पहचान के, वो मेरे से भी कहते हैं भाई कोई ऐसी दिल्ली में कार्रवाई चीज़ हुआ करे मेरे को भेजा करो। मैं भेज रहा हूँ, उनका ग्रुप है 100-150 लोग हैं उसमें, मैं भेजता हूँ ये व्हाट्सएप पे, इसको वायरल करते हैं साले को। ओ बोल कौन रहा है वो, इसे डिलीट कर दो। वो नाम क्या था ग्रुप का? वी ऑल आर टुगेदर। सुन भाई सुन, इसे डिलीट कर दे। ओ भाई सुन यार, इसे डिलीट कर दे। क्यों इज्जत का कचरा करने पे लगा मेरी? ओ भाई सुनो, तेरी अगर बटन दबाया फॉरवर्ड का, ओ सुन ले तेरी में आके नहीं, मैं नहीं देख सकता ना, दिल्ली में ऐसा वो चल रहा है, मैं नहीं देख सकता। फॉरवर्ड करो यार इसको, तेरी माँ। ओ भाई सुन ले भाई, हेलो हेलो भाई सुन। हाँ जी, क्यों मेरी इज्जत का कचरा करने पे लगा? मैंने सबको बोला हुआ है कि मैंने मारा है वहाँ पे। नहीं तो मारपीट हुई कैसे है दिल्ली में? फॉरवर्ड करो यार इसको। मत कर यार भाई, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ लूंगा भाई, आगे जहाँ भी रहता है। मत कर यार, मत कर यार। एक गाली और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। गाली मत दे, एक गाली और दी मैं फॉरवर्ड करूंगा। गाली मत दे, ध्यान से सुन। हाँ नहीं देना। अब आप तो चुप रहे, मेरी बात सुन। रेडियो में जिसने बोल रहा हूँ, तेरी लड़ाई हुई, तूने सब में ढिंढोरा पीट दिया, तू पीट गया है, तू सुत। मुझे किसी ने बताया तू सुत गया है, मेरे पास वीडियो भी नहीं है। अब सुता है तू अच्छी तरह, मूर्ख बन गया तेरा। हेलो जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा। ओके सर, ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर, हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, बहस नहीं कर रहा। हाँ बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर, आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहते हो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर, मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, ध्यान दो। गीली होती है। शाबाश। जतिन भाई सवाल सुन सही से।
लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन दे दो बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे, उसका बाप का फोन आ गया तो आपका फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल वो है, आप पता किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका। है बेटा भाई, बेटा पंकज चलिए बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे। शाबाश गोरे, आई रिमेम्बर सर गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन। जी सर। बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ों को जी। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक? हाँ हूँ कर रहा है। पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा? मुझे ऐसा लगा लेडीज है जान के घुसा या जेंट्स में? हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था। पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तुमने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने? कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने तो वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं हो, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाय, इतने सवेरे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन सर हमारा एक पोर्टल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन हम फोन पे दे देते हैं। सर सिर्फ ये बताना चाह रहा था आज सुबह की कुछ खबरों में। सर डू यू नो, गाजियाबाद के पास से गांव में कुछ 2 लड़कों ने 15 लोगों के थप्पड़ मारे हैं सुबह सुबह। पर यार मैं करूं? सर इन 2 लोगों ने जिन्होंने 15 लोगों को थप्पड़ मारे, उन 15 लोगों में सनी लियोनी भी थी। सनी लियोनी?
उसको क्या थप्पड़ मारा भाई? देखा सर, ये इंसानियत खत्म हो गई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता, बाकी जो 14 के मारे हैं उनका अफसोस नहीं हुआ आपको? मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। बाकी के 14 के गाल नहीं है, उनके लाल नहीं होते जो सड़ी लौनी पे अटक गया तू? पागल तो नहीं हो गया भाई? मैं क्या करूं? मैं तो सबको जिताना चाह रहा हूँ यार। ये देखो कैसे रिएक्शन आता है यार। बाकी जो 14 है उनके बारे में नहीं पूछा। 14 लोगों को उनको क्यों मारा? सही नहीं होनी उसको। मेरे को पता है कहाँ अटका है तू। क्या गाली नहीं दो यार। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मैं तो जानना चाह रहा था, 5 पे आदमी है जिससे मैंने यही सवाल किया, सब ऐसे कहते हैं सनी लियोनी उसके क्यों मारा? अबे बाकी के 14 कहाँ गए? मारे तो किसी को नहीं है, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग, ऐसी हंसते रहिए, सुबह अच्छी करिए अपनी। थैंक यू सो मच सर। ओके गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके आप 2,500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे 2,500 रुपए जो हैं नहीं सर टेल मी वन थिंग। आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला उसमें मिला है हमको 2,500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी। अगर वो कर सके मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स। मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से सर। मेरे पास 2,500 रुपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी लेकिन ये हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज देख लीजिए आप। हेलो, मेरी बात हुई है अभी। मेरे 2,500 रुपए पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माय हैंड्स मिस्टर। आई विल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर। ओके प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं। 2,500 नहीं हो सकते सर, देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया सर, आप ही ने शुरू किया, अब देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहले ही बाहर। Your call has been हेलो राहुल जी, वेरी गुड इवनिंग। पंकज इलेक्ट्रॉनिक से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे आके क्या हंगामा मचा रहे थे? अरे भाई साहब, आपको एक बात बताओ, 2,500 रुपए महंगा तूने माइक्रोवेव दिया मुझे, तेरे चढ़ा दूंगा। ये देखिए, ऐसे बदतमीजी से बात मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात ये सुनिए, आप बदतमीजी मैं तेरे वहाँ आके दिखाऊंगा। बता रुपए, दिमाग खराब कर दिया तुमने। मेरे को 2,500 रुपए महंगा दिया तुमने। सर एक सेकंड, आप ये जो चिल्ला रहे हैं, ये जो आग बबूला हो रही है, ये जो बबूले डाल रखी है, मेरे एक सेकंड, आप ये बताइए हुआ क्या है? तूने मुझे 2,500 महंगा माइक्रोवेव दिया, मैं दूसरी दुकान से पता करने गया, वही माइक्रोवेव सस्ता मिल रहा है। ओहो राहुल जी, आप भी इस चक्कर में पड़ गए। आपकी गलती नहीं है, 2,500 रुपए सही आप कह रहे हैं, हमारा महंगा है, लेकिन मैं क्या फंसू? हमारे में फीचर एक्स्ट्रा है ना सर। फीचर है क्या? अपने घर पे तुम्हारे बंद करवा दूंगा तुम्हारा शोरूम। सर हमारे वाले में एक एक्स्ट्रा फीचर है, आप ये तो समझो ना, एक एक्स्ट्रा। क्या फीचर है? खुद
गर्म कर देता है वो है। अरे यार आप समझ नहीं रहे सर, मैं ये मान रहा हूँ आपने हमसे दिया है 2500 रुपए, महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता। आप खुद बोलोगे, मैं कह रहा हूँ काम छोड़ दूंगा अगर आपको फीचर छी नहीं लगे ना। देखो दुनिया से निकलवा दूंगा। देखो आपका गुस्सा जायज है, मैं कहता हूँ कल को अगर मेरा साथ देखिए नहीं सर, मेरे साथ कल को होता ना, आप तो गाली दे रहे हो, मैं ना गुद्दी पे चाटे मार के ना लाल कर देता इंसान को अगर ठीक सर फीचर देखिए, फीचर ये है उनका भी गर्म करता है, हमारा भी गर्म करता है, ठीक है सर। उनके में भी अंदर घूमता है, हमारे में भी घूमता है, उनमें बत्ती जलती है, हमारी बत्ती है, लेकिन उनके में वो फीचर नहीं है जो इसमें है। इस माइक्रोवेव को कहते हैं हम नॉट डिस्ट्रॉयबल माइक्रोवेव। आप इसको 100 माले ऊपर लेके चले जाओ, ठीक है सर, आप इसको 100 माले से फेंक दो, इसका 99 माले तक कुछ नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता। Hello. Is that Nehul? Yeah. Nehul, hi. I'm calling from. Oh yeah. Hi sir. I'm the area manager. Oh yeah, of course. Nehul, I'm happy कि आपने कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप कंपनी जी सर, और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आपकी सिद्धार्थ से एक मीटिंग हुई थी, सिद्धार्थ ने जी ऑफ कोर्स, यस सर, बता दिया होगा आपको मीटिंग के बारे में, राइट? लाइक उसने बताया हाउ वी वर्क और कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे राइट। हाँ, तो कुड यू प्लीज टेल मी अभी तक क्या समझ में आया आपके? सर सिद्धार्थ ने मुझे समझाया था कि लाइक इसमें चेंज बनानी है, लाइक मैं मेंबर्स लेके आऊंगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंबर बनूंगा आपका, That's right. आपकी कंपनी का, देन मैं 3 और लोगों को लेके आऊंगा, वो मेंबर्स बनेंगे, तो उनका जो आपके उसमें प्रॉफिट आएगा उसमें कमीशन मेरा आएगा। और फिर वो 3 मेंबर और 3 मेंबर बनाएंगे, राइट वो और 3 लेके आएंगे, तो एक राइट। और वो जो 3 मेंबर जो बनाए हैं उनको वो सोचिए वो अपने 3 बना रहे हैं, सो और बहुत लंबी चेन बन जाएगी, एंड यू लर्न लाइक दिस, यू नो, बैठे मैं आपकी हमारे सीईओ से ही बात कराऊंगा अभी। सीईओ से? या सो आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप क्लियर करिएगा। दुनिया हिलाने का काम है ये, किसी ने मुट्ठी में करी है दुनिया, हम दुनिया हिलाएंगे। अभी मेरे हमारे सीईओ आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? सर रोटी लेंगे? रोटी ले भाई। सर रोटी के साथ कोई सब्जी? एक सब्जी खाए जमाना वो दाल दे ले। यस। ये भाई ये मैं हूँ, मैंने दुनिया हिलानी चाहिए भाई, खाने के लाले पड़ गए। हेलो भाई। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? ये मुर्गा बनना मिर्ची पे बन, ये चेन के चक्कर में बन भाई। मुर्गा बनना है तो यहाँ पे बनो यार, हम बनाते हैं ना, उन लोगों से मत बनना प्लीज। कोई अच्छी जॉब, मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूंगा, कोई इन्वेस्ट करना पैसा कहीं कर दो यार। ये चेन इंसान को बड़ा बेचैन कर देती है, मैं सीधे बता रहा हूँ। जी सर, जी। Hello? Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था। But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Are you Vidit ready for rapid fire? हाँ. Your time start now. आपका पहला सवाल, हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी? नहीं, हनी सिंह की। आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। Remember it's a rapid fire, yeah. So you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं
गर्लफ्रेंड? नो नो गालियाँ? गालियाँ नहीं नहीं यार गाइस रैपिड फायर। गाँव का नाम? नो 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 घर का नाम क्या है? योयो हनी सिंह, योयो हनी सिंह। अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार मेक इट फास्ट रैपिड फायर। अरे मेरे भाई जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो। मैं हाँ लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार पेजर नंबर? नो 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 पेजर नंबर। सॉरी सर इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए ठीक है बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा मुर्गा ब्लू आइज। हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं। नमस्कार मैं न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल? अपने एरिया में जितने भी हैं हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करा रहे हैं। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और वो सब हमने करवाए हैं। पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती है और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस 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 बस। देखिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं और वो मैं आप तक रखना चाहता हूं। तो देखिए बैठे हुए ही सवाल जवाबों के लिए मैं जवाब मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके तुम्हें? किस क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल की में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना। और मारेगी तो नीचे ही आवेगी। नीचे ही आवेगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। बोल रहा साला, झूठ नहीं बोल रहा। फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था। आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है। यूपी के महेश जी हैं, इनका कहना ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है। ऐसा है, मैं आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। मैं इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो जिन लोगों ने। Hello. Is that Ratik? Yes, who is this? Ratik, hi. Hi. Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। Hi, tell me. Ratik, you know now what happened? What happened? Your girlfriend Jia didn't tell you? Tell me what? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ जिया ने बोला शी इज प्रेग्नेंट।
रतिक जिया इज प्रेग्नेंट। मैं जब से इतनी परेशान हुआ आई सेड जिया ये क्या किया? एंड आई टोल्ड जिया आई हैव टू टॉक टू रतिक। अरे यार तू व्हाट नॉनसेंस यार। यार why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं। तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे। देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी। तो कहती कि ना नहीं इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक। वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए। आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका नहीं परसों बताया था उसने मुझे 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले डे मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था। दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका। Can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका। यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा ओके आई एम इन अ मीटिंग। हेलो शैंकी। हाँ शैंकी माल चाहिए? क्या क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो। सुन कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू? हाँ अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ गोली मार दूंगा मैं तुझे। कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है। खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे? कीड़े चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार। हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार। और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है, और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर?
मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूट ही नहीं रहा है। शंकर, छुड़ेगी, ये तुम्हारी चीज छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ, प्रॉमिस? हाँ सर, प्रॉमिस सर। पक्का। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा। थैंक यू सर। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।